हेलो, आपका स्वागत है केमिकल बीटी क्लासेज में। आज हम जानते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बारे में कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमारा क्या है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है वो एक टाइप का डिस्टिलेशन कॉलम होता है। ये मेनली तीन पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। एक पार्ट होता है हमारा सिलिंड्रिकल सेल, जिसमें बहुत सारी ट्रेस लगी रहती हैं। दूसरा रिवाइलर, तीसरा कंडेंसर। इसमें हम डिस्टिलेशन कराते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है? डिस्टिलेशन एक यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें हम मोर वोलाटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, मिक्सचर ऑफ मोर वोलाटाइल एंड लेस वोलाटाइल कंपोनेंट। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दो सेक्शन से मिलकर बनता है, रेक्टिफाइंग सेक्शन और स्टिपिंग सेक्शन। रेक्टिफाइंग सेक्शन से हमारी वेपर टॉप से निकलती है और ये वेपर जो होती है वो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट की होती है। ये कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर में हम कूलिंग वाटर का यूज करते हैं एज अ कूलेंट। कंडेंसर में वेपर ठंडी हो जाती है। उसके बाद इसको रिफ्लक्स ड्रम या रिफ्लक्स एक्यूमुलेटर में हम स्टोर कर लेते हैं। रिफ्लक्स ड्रम में मोस्टली मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होता है, जिसका कुछ पार्ट हम पुनः कॉलम की फर्स्ट ट्रे पे भेज देते हैं और कुछ पार्ट को एज अ डिस्टिलेट पार्ट जो होता है उसको प्रोडक्ट के रूप में ले लेते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में नीचे का जो पार्ट होता है वो स्टिपिंग सेक्शन होता है। रेक्टिफाइंग सेक्शन और स्टिपिंग सेक्शन को हम फीड प्लेट के बेस पे सेपरेट करते हैं। फीड प्लेट के ऊपर का जो पार्ट होता है वो रेक्टिफाइंग सेक्शन होता है और फीड प्लेट के नीचे का जो पार्ट होता है वो स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है। इसमें हम फीड प्लेट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, अर्थात फीड प्लेट और उसके नीचे का जो पार्ट है बॉटम का वो स्ट्रिपिंग सेक्शन होगा। स्ट्रिपिंग सेक्शन में जो वेपर का फ्लो रेट होगा वो बी डैश होगा और जो लिक्विड का फ्लो रेट होगा वो एल डैश होगा। जबकि रेक्टिफाइंग सेक्शन में जो लिक्विड का फ्लो रेट होगा वो एल होगा और वेपर का फ्लो रेट हम बी मान लेते हैं। रेक्टिफाइंग सेक्शन और स्ट्रिपिंग सेक्शन दोनों का क्या वर्क है ये हम आगे समझते हैं। रेक्टिफाइंग सेक्शन में क्या होता है कि ऊपर से टॉप से हमारा रिफ्लेक्स आ रहा होता है और नीचे से पेपर्स हमारी जा रही होती हैं। तो रिफ्लेक्स क्या करता है कि जो हमारी वेपर्स जा रही हैं नीचे से ऊपर की ओर, उनमें से जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसको वॉश आउट कर देगा। अर्थात लिक्विड पार्ट, जो रिफ्लेक्स का लिक्विड पार्ट है उसका वर्क टॉप में जा रही वेपर से लेस वोलेटाइल कंपोनेंट को वॉश आउट करना होता है। स्टिपिंग सेक्शन का वर्क, स्टिपिंग सेक्शन में स्टिपिंग सेक्शन में हम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को स्टिप्ड ऑफ करते हैं। अर्थात जो बॉयल अप वेपर रिबॉयलर से आती हैं वो अपने साथ कुछ मात्रा में लेस वोलेटाइल कंपोनेंट भी लेके आती हैं। ऊपर से लिक्विड आ रहा होता है तो लिक्विड में मोस्टली लेस वोलेटाइल कंपोनेंट ही होगा, कुछ मात्रा में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट भी आ जाता है। तो जो वेपर्स नीचे से जाएंगी वो अपने साथ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को ले जाएंगी, अर्थात जो लिक्विड सॉल्यूशन है उससे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की वेपर्स को स्ट्रिप्ड आउट कर लेंगी। फीड को हम मिडिल से या बॉटम से या थोड़ा सा टॉप से दे सकते हैं। ये फीड की कंडीशंस पर डिपेंड करता है।
ट्रेज जो होती हैं वो परफोरेटेड ट्रेज होती हैं। ये ट्रेज की भी अपने थ्री टाइप्स की मेनली होती हैं: बबल कैप, सीप ट्रे और हमारी बाल्ब ट्रे। कंडेंसर और रिवाइलर का क्या वर्क रहता है? कंडेंसर का काम हमारा होता है, कंडेंसर में कूलिंग वाटर के थ्रू हम टॉप से आ रही वेपर को कंडेंस करेंगे। कंडेंसर मोस्टली टोटल कंडेंसर का यूज करते हैं। रिवाइलर क्या होता है? रिवाइलर में हम स्टीम एज ए हीटिंग मीडिया यूज करते हैं और लिक्विड्स को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रिवाइलर में स्टीम का यूज किया जाता है, जबकि कंडेंसर में हम कूलिंग वाटर का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं कि फीड कितने टाइप की होती है। फीड मेनली 5 टाइप्स की होती हैं: कोल्ड लिक्विड, जिसे सबकूल लिक्विड भी बोला जाता है; सैचुरेटेड लिक्विड, अर्थात लिक्विड एट इट्स बबल पॉइंट; थर्ड पे पार्शली वेपराइज्ड, अर्थात लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर; फोर्थ सैचुरेटेड वेपर फोर्थ सैचुरेटेड वेपर, अर्थात वेपर एट इट्स ड्यू पॉइंट; पांच पे सुपर हीटेड वेपर। फीड प्लेट क्या होती है? फीड प्लेट वह प्लेट होती है जिसपे हम फीड को इंट्रोड्यूस करते हैं, अर्थात जिस लिक्विड सॉल्यूशन को हमें सेपरेट करना होता है, उसको हम जिस प्लेट पर भेजते हैं वह फीड प्लेट बोली जाती है। इम्पैक्ट ऑन लिक्विड एंड वेपर फ्लो रेट। ये ये जो 5 टाइप्स की फीड होती हैं, इनसे हमारा स्टिपिंग और रेक्टिफाइंग सेक्शन जो है, उनके लिक्विड और वेपर के फ्लो रेट चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं कि फीड अगर हमारी कोल्ड लिक्विड है तब लिक्विड और वेपर का फ्लो रेट क्या होगा। अगर हम कोल्ड लिक्विड फीड लेते हैं तो हमारा जो स्टिपिंग सेक्शन का लिक्विड का फ्लो रेट होगा वो बढ़ जाएगा, जबकि वेपर का फ्लो रेट जो होगा वह भी स्टिपिंग सेक्शन का ही अधिक होगा। अगर फीड हम सेचुरेटेड लिक्विड लेंगे तब भी हमारा स्टिपिंग सेक्शन का लिक्विड का फ्लो रेट ज़्यादा होगा, बट इसमें वेपर का जो फ्लो रेट होगा दोनों सेक्शंस में सेम होगा, अर्थात रेक्टिफाइंग सेक्शन और स्टिपिंग सेक्शन दोनों में वेपर का फ्लो रेट सेम होगा। अगर फीड हमारी पार्शली वेपराइज्ड है, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर है, तो क्या होता है कि हमारा जो स्टिपिंग तब स्टिपिंग सेक्शन में लिक्विड का फ्लो रेट अधिक होगा, बट रेक्टिफाइंग सेक्शन में वेपर का फ्लो रेट अधिक होगा। अगर हमारी फीड सेचुरेटेड वेपर है तो लिक्विड का फ्लो रेट दोनों सेक्शंस में सेम होगा, अर्थात सेचुरेटेड वेपर है तब लिक्विड का फ्लो रेट स्टिपिंग और रेक्टिफाइंग सेक्शन दोनों में सेम होता है। वेपर का फ्लो रेट हमारा रेक्टिफाइंग सेक्शन में अधिक होता है, क्योंकि वेपर की प्रॉपर्टी टॉप में जाने की होती है। सुपर हीटेड वेपर में लिक्विड का फ्लो रेट और वेपर का फ्लो रेट दोनों रेक्टिफाइंग सेक्शन का अधिक होगा। एक्चुअल में पांचों फीड में ऐसी चेंजिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो कोल्ड लिक्विड फीड होती है उसका टेम्परेचर जो होता है वो बबल पॉइंट से कम रहता है। बाकी सेचुरेटेड लिक्विड, पार्शली वेपराइज्ड लिक्विड और जो सेचुरेटेड वेपर होती है, इसमें जो फीड का टेम्परेचर होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के आसपास ही रहता है। फीड सुपर हीटेड वेपर, अगर फीड हम सुपर हीटेड लेते हैं तो इसमें फीड का जो टेम्परेचर होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से भी अधिक होता है। फीड सुपर हीटेड वेपर होने पर हमारा रेक्टिफाइंग सेक्शन में लिक्विड और वेपर का फ्लो रेट इसीलिए अधिक हो जाता है
क्योंकि सुपर हीटेड फीड क्या करेगी, कुछ पार्ट लिक्विड को भी वेपराइज करेगी और फिर नीचे से पेपर आ रही उसमें मिल भी जाएगी, तो इसलिए दोनों फ्लो रेट ज़्यादा हो जाते हैं। रेक्टिफाइंग सेक्शन, स्टिपिंग सेक्शन। रेक्टिफाइंग सेक्शन जो फीड ट्रे के ऊपर का पार्ट होता है उसको हम रेक्टिफाइंग सेक्शन बोलते हैं। वेपर इज बास्ड टू रिमूव द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो बॉटम से वेपर्स आ रही होती हैं उनमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, उसमें से हम लेस वोलेटाइल कंपोनेंट को पास आउट कर लेते हैं या उनको रिमूव कर लेते हैं, जिससे हमारी टॉप पर मोर वोलेटाइल कम जिससे हमें टॉप पर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ही अधिक मात्रा में मिले। स्टिपिंग सेक्शन क्या होता है, फीड ट्रे या उसके नीचे का जितना सेक्शन होगा वो हमारा स्टिपिंग सेक्शन होगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है उससे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को स्ट्रिप ऑफ कर लेते हैं, यानी उसकी स्टिपिंग कर लेते हैं। स्टिपिंग करना मतलब उसको वेपराइज करके निकाल ले जाते हैं, अर्थात हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऊपर जाए और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट नीचे जाए। रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है कि हम जब टॉप से जो हमने वेपर्स को कंडेंस किया है, वो वेपर से हम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की उनको कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में आई और उसका कुछ पार्ट हमने जो रिटर्न कर दिया कॉलम में फर्स्ट ट्रे पे, वही हमारा रिफ्लेक्स बोला जाता है। रिफ्लेक्स रेशियो क्या होता है, आर बराबर एल बाई डी, अर्थात रिटर्न अपॉन विड्रॉल। यानी जो हमें टॉप से वेपर्स आई उनको हमने कंडेंस किया, मोर वोलेटाइल की वेपर्स को हम कंडेंस करते हैं कंडेंसर से, उनको स्टोर किया, उसका कुछ पार्ट हमने टावर की फर्स्ट ट्रे पे दे दिया और कुछ पार्ट को हमने एज अ प्रोडक्ट एज अ डिस्टिलेट अपने पास रख लिया, अर्थात जो रिटर्न किया वो और जो अपने पास रख लिया एज अ प्रोडक्ट, उसका जो रेशियो होगा वही हमारा रिफ्लेक्स रेशियो होगा। रिफ्लेक्स रेशियो तीन टाइप के होते हैं, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो, टोटल रिफ्लेक्स रेशियो और ऑप्टिमम रिफ्लेक्स रेशियो। ऑप्टिमम रिफ्लेक्स रेशियो जो होता है वो 1.1 से 1.5 आर मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो के बराबर होता है, अर्थात आर मिनिमम के 1.1 से 1.5 के अप्रॉक्स होता है। प्लांट में हम ऑप्टिमम रिफ्लेक्स रेशियो का ही मोस्टली यूज करते हैं। ट्रेज ट्रेज में हम ये समझते हैं कि ट्रेज का क्या काम रहता है। ट्रेज का ही मेनली काम होता है ट्रेज का मेनली काम होता है मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर को करना। अब मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर होता कैसे है, इसमें डिस्टिलेशन में हमारी दो फेजेज होती हैं, एक वेपर फेज एक लिक्विड फेज। तो ट्रेज पर लिक्विड फेज और वेपर फेज आपस में इंटीमेट करती हैं, यानी कांटेक्ट में आती हैं। कांटेक्ट में आके वो मास ट्रांसफर करेंगी और हीट ट्रांसफर करेंगी। और डिस्टिलेशन टावर में कई सारी ट्रेज लगी होती हैं। एक ट्रेज, अगर पर्टिकुलर हम एक ट्रेज की बात करें, एक पर्टिकुलर प्लेट पे चार स्टीम्स होती हैं, दो वेपर की दो लिक्विड की। वेपर की एक इनकमिंग होती है एक आउटगोइंग होती है, ऐसे ही लिक्विड की एक अपकमिंग होगी एक आउटगोइंग होगी, अर्थात फोर स्टीम्स होती हैं। लिक्विड जो होता है वो अपने बबल पॉइंट पर रहता है और जो वेपर होती है वो अपने ड्यू पॉइंट पर रहती है। और हम ट्रेस को काउंट करेंगे तो टॉप से करेंगे। टाइप्स क्या होते हैं, बबल कैप, सीप ट्रेज, बाल्ब ट्रेज। सीप ट्रेज जो होती हैं वो परफोरेटेड ट्रेज होती हैं, इनमें मोस्टली फ्लडिंग, बीपिंग, एंट्रेनमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। बबल कैप ट्रे सबसे बेस्ट ट्रे होती है। कंडेंसर रिवाइलर, कंडेंसर क्या है, कंडेंसर में हम कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ द इनकमिंग वेपर स्ट्रीम इज टेकिंग प्लेस इन द कंडेंसर। जो हमारी डिस्टिलेशन टावर के टॉप से वेपर्स आ रही हैं उनका कंप्लीट कंडेंसेशन कर दें।
अर्थात उनका कंप्लीट कंडेंसेशन जिस इक्विपमेंट में होता है वह कंडेंसर होता है। कंडेंसर में एज अ कूलेंट हम कूलिंग टावर के वाटर को यूज करते हैं, अर्थात कूलिंग वाटर को यूज करते हैं। रिवाइलर में हम स्टीम का यूज करते हैं और पार्शियल वेपराइजेशन करते हैं। इससे हमारे कुछ पार्ट वेपर का रहे और कुछ पार्ट लिक्विड का रहे। फीड जो है वो मिडिल या टॉप या बॉटम से दे सकते हैं, वो फीड की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। डिस्टिलेट जो है वो हमारा एज अ टॉप प्रोडक्ट होगा, और हमारा जो रेजिड्यू जो होता है वो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट होता है, ये उसको बॉटम प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर हम मटेरियल बैलेंस करेंगे तो F बराबर D प्लस डब्ल्यू होगा, अर्थात टोटल फीड दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। कुछ पार्ट हमारा एज अ टॉप प्रोडक्ट यानी मोर वोलाटाइल कंपोनेंट के रूप में हमें मिलेगा, कुछ पार्ट हमें लेस वोलाटाइल कंपोनेंट के रूप में मिलेगा। हीट जो होती है वो हमारी दो टाइप से डिवाइड हो जाती है, एक टॉप प्रोडक्ट एक बॉटम प्रोडक्ट। टॉप प्रोडक्ट में हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में होता है, लेस वोलेटाइल की कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। बॉटम होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और टॉप सेक्शन का टेम्परेचर हमें बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे वेपर्स नीचे से ऊपर जाती हैं उनमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की मात्रा बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे लिक्विड ऊपर से नीचे आता है उसमें लेस वोलेटाइल कंपोनेंट की मात्रा बढ़ती जाती है। अर्थात फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमारा एक डिस्टिलेशन कॉलम है, वह हमारा सेपरेशन करने, मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट का सेपरेशन करने के काम में आता है। थैंक यू।